तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत कालादम। वफाकी काबीना ने पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर TLP पर पाबंदी की मंजूरी दे दी। एलामिया के मुताबिक वजारत दाखिला ने समरी काबीना में पेश की। TLP की पुरतशद्दुद और दहशतगर्दाना सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। 2016 से कायम तंजीम ने मुल्क में शरंगेजी को हवा दी। 2021 में हुकूमत ने TLP पर पाबंदी लगाई, जो पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ न करने की शर्त पर 6 माह बाद हटाई गई। TLP ने 2021 में दी गई जमानतों से रूगर्दानी की। पुरतशद्दुद रैलियों में कई सिक्योरिटी एहलकार और राहगीर जाँ बहक हो चुके। वज़ीर आज़म का सनती और ज़रई शोबे के लिए रोशन मईशत बिजली पैकेज का ऐलान। सनत और किसानों को 3 साल में रियायती बिजली फराहम की जाएगी। शहबाज शरीफ ने कहा कि सनती बिजली की कीमत 38 रुपए से कम होकर 22 रुपए 98 पैसे फी यूनिट होगी। बिजली की फराहमी से बरामदात में इजाफा और रोजगार के मौके बढ़े। सनत और ज़राअत के शोबे तरक्की करेंगे तो मुल्क को कर्जों से निजात मिलेगी। मुल्क की मुआशी खुद मुख्तारी के लिए मेहनत जारी रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सनतकारों और कारोबारी नुमाइंदों का इजलास भी हुआ। सनत और ज़राअत जो हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, इन दोनों जो सेक्टर्स हैं उनके लिए बिजली की कीमत जहाँ ज़राअत के लिए 38 रुपये थी, अब 22 रुपये 98 पैसे। जहाँ सनत के लिए 35 रुपये थी, वहाँ 22 रुपये 98 पैसे फ़ी यूनिट इजाफी बिजली के इस्तेमाल के लिए चार्ज होगा, जिससे आपकी पूरी बिजली की ख़रीद की औसत के अंदर कमी आएगी। हुकूमत सनत और ज़राअत के लिए पैकेज लाई है। 3 साल के लिए सनतकारों और किसानों को बिजली सस्ते दामों फराहम करेंगे। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं, ज़राअत के लिए पहले ही बिजली की कीमतों में कमी कर चुके, सिस्टम में वाफर बिजली मौजूद है। सनतकारों को इजाफी बिजली दस्तयाब होगी। हुकूमत सनतकारों को बिजली की फराहमी में रिलीफ दे रही है। DGISPR का गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी का दौरा। पाक अफगान सरहदी झड़प और सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। DGISPR ने कहा, पाक फौज हर दुश्मन की जारहियत के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार साबित होगी। नौजवान मुल्क का रोशन मुस्तकबिल हैं और मुल्क की तरक्की में इनका किरदार कलीदी है। तलबा और असातिज़ा ने फौज के शहदा और गाजियों को खराज तहसीन पेश किया। तलबा ने कहा, दुश्मन को भरपूर और फैसला कुन जवाब देने पर पाक फौज पर फख्र है। हुकूमत का जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम को भारत न भेजने का फैसला। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन को हुकूमती फैसले से आगाह कर दिया। भारत न भेजने का फैसला पाकिस्तानी खिलाड़ियों की सिक्योरिटी के पेश नजर किया गया। फैसला आला सतह के मुशावरती इजलास के बाद किया गया। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 28 नवंबर से भारत में होगा। पाकिस्तानी बल्लेबाज फिर नाकाम। रावलपिंडी टेस्ट जनूबी अफ्रीका के नाम। मेहमान जनूबी अफ्रीकी टीम ने दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान को 8 विकेटों से हरा दिया। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। मैच के चौथे दिन जनूबी अफ्रीका ने 68 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। पाकिस्तानी टीम दूसरे इनिंग्स में 138 रन बनाकर आउट हुई। बाबर आजम 50 रन बनाकर नुमाया रहे। सिमन हॉर्मर ने दूसरे इनिंग्स में 6 और मैच में 8 खिलाड़ियों को आउट किया। व्हाइट बॉल सीरीज के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड्स का ऐलान। सलमान आगा T20 और शाहीन शाह वनडे कप्तान। T20 के लिए 15 और वनडे के लिए 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया गया। बाबर आजम और नसीम शाह की T20 टीम में वापसी। उस्मान तारिक पहली बार T20 स्क्वाड में शामिल। अब्दुल समद, अबरार अहमद, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, हसन नवाज T20 स्क्वाड का हिस्सा। अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फैसल अकरम, फखर जमान, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, साइम अयूब वनडे स्क्वाड में शामिल। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की T20 सीरीज 28 अक्टूबर से 1 नवंबर होगी। पाक जनूबी अफ्रीका वनडे सीरीज फैसलाबाद में 4 से 8 नवंबर तक खेली जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा का गाड़ियां लेने से इनकार। बलूचिस्तान के बाद सिंध भी लेने को तैयार। सिंध के महकमे दाखिला ने बुलेट प्रूफ गाड़ियां लेने के लिए वफाकी वजारत दाखिला को खत लिख दिया। कहा, जो गाड़ियां KP ने लेने से इनकार किया है वो सिंध को फराहम की जाएं।
गैर मुल्की मेहमानों, VVIPs और मुअज़्ज़िज़ीन की सिक्योरिटी के लिए गाड़ियों की ज़रूरत होती है। सूबे में पेशगी सिक्योरिटी इक़दामात के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियों की अशद ज़रूरत है। इस्लामाबाद में SP अदील अकबर ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। ज़राए के मुताबिक अदील अकबर ने खुद को गोली मारकर जिंदगी का खात्मा किया। स्टाफ से पिस्तौल लेकर खुद को गोली मारी। अदील अकबर को पोली क्लिनिक मुंतकिल किया गया लेकिन जान बढ़ ना हो सके। अदील अकबर तरक्की न मिलने की वजह से डिप्रेशन का शिकार थे। उनकी तरक्की का मामला आइंदा बोर्ड तक मुलतवी किया गया था। दूसरी जानिब तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस ने कहा है कि अदील अकबर शाहराहे दस्तूर से अपने दफ्तर जा रहे थे। रास्ते में अपनी ही गाड़ी के अंदर गोली लगने से जान बहक हो गए। मजीद तफ्तीश जारी है। IMF ने गंदम पॉलिसी में कम अज कम इमदादी कीमत मुकर्रर करने पर भी एतराज उठा दिया। गंदम पॉलिसी की मंजूरी के बाद IMF ने वजारत फूड को खत लिखकर आगाह किया। IMF ने गंदम पॉलिसी के खदोखाल भी वजारत फूड से तलब किए। कम अज कम इमदादी कीमत की बजाय इंडिकेटिव कीमत का तयन किया गया है। IMF और FPR के दरमियान टैक्स हदफ में कमी पर इत्तफाक। टैक्स हदफ 14,131 अरब रुपए से कम करके 13,981 अरब मुकर्रर। जेल में कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी का कानून बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेल में कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी का कानून कलअदम करार देने के खिलाफ अपील पर समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने सिंगल बेंच जस्टिस सरदार एजाज इसाक का फैसला मुअत्तल कर दिया। सिंगल बेंच ने कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी का कानून कलअदम करार दिया था। मुस्लिम लीग नून ने ज़िमनी इंतखाबात के लिए 2 कौमी और 4 सूबाई नशिस्तों पर उम्मीदवारों का फैसला कर लिया। नून लीग का NA 18 हरीपुर से बाबर नवाज खान और NA 185 DG खान से महमूद कादिर लगारी को उम्मीदवार नामजद करने का फैसला। PP 73 सरगोधा से मियां सुल्तान अली रांझा, PP 269 मुजफ्फरगढ़ से इकबाल खान पताफी, PP 115 से मोहम्मद ताहिर परवेज और PP 116 से राना अहमद शहरयार को मुस्लिम लीग नून का टिकट दिया जाएगा। स्मॉग के खात्मे के लिए पहली बार अमली तौर पर इकदामात किए गए। ईंटों के भट्टों को जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया गया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का तकरीब से खिताब। कहा, स्मॉग की वजह से कारोबार जिंदगी शदीद मुतासिर हो सकता है। फजा को साफ सुथरा रखना है। स्मॉग की वजूहात का खात्मा करना होगा। हुकूमत ने एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी के लिए इकदामात किए हैं। कराची की सेंट्रल जेल भत्ताखोरों का सिलेक्शन पॉइंट बन गई। जेल में कैदियों को भत्ताखोरों की जानिब से बतौर शूटर हायर किए जाने का इंकशाफ। बैरून मुल्क बैठे गैंगस्टर कराची में भत्ताखोरी कैसे कर रहे हैं, पुलिस ने सुराग लगा लिया। DIG वेस्ट इरफान बलोच ने दावा किया, कैदी गैंगस्टर ग्रुप का आसान हदफ है। कैदियों को भत्ताखोर ग्रोह के कारिंदे जेल में ही शूटर बनने पर आमादा करते हैं। कैदियों को जमानत पर रिहाई दिलाने और अहले खाना की मदद के लालच दिए जाते हैं। कराची में हालिया बारिशों के बाद पैदा मसाइल हल ना हो सके। कोरंगी में ज़िया कॉलोनी में कई माह से सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम। गंदगी और मच्छरों में इजाफे से बीमारियां फैलने लगी। मुंतखब नुमाइंदों की अदम दिलचस्पी पर मकीन बरहम। शहरी कहते हैं नुमाइंदे देखने आते हैं, दोबारा वापस नहीं आते। दूसरी जानिब 2 साल का वक्त गुजरने के बावजूद करीमाबाद अंडरपास का तामीराती काम मुकम्मल ना हो सका। इलाका मकीन साफ पानी की फराहमी और सड़क से महरूम। मुरम्मती काम के दौरान कई बार साफ पानी की पाइपलाइन को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी रही। 100 इंडेक्स में 1262 पॉइंट्स की कमी। मार्केट 1,64,590 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 2 पैसे सस्ता होकर 281 रुपए 3 पैसे का हो गया। फी तोला सोना 3,500 रुपए की कमी के बाद 4,33,862 रुपए पर आ गया।
कराची एक्सपो सेंटर में 22वें हेल्थ एशिया नुमाइश का आगाज। 3 रोज़ा हेल्थ एशिया में इंसानी सेहत और जदीद टेक्नोलॉजीज़ की नुमाइश। 24 ममालिक के वफूद की शिरकत से इवेंट को खुसूसी अहमियत हासिल। हेल्थ एशिया में तशखीस व इलाज के जदीद तरीक़े शुरका की तवज्जो का मरकज़। नुमाइश में डिजिटल हेल्थ और मुस्तकबिल के हस्पताल पर खुसूसी कॉन्फ्रेंसिस। 3 रोज़ा इवेंट से 150 मिलियन अमरीकी डॉलर के कारोबारी हजम की तवक्को। जदीद तिब्बी निज़ाम और गैर मुल्की सरमायाकारी के नए दरवाजे खुलने की उम्मीद। शेख डॉक्टर साले बिन फौजान सऊदी अरब के नए मुफ्ती आज़म मुकर्रर। खादिमैन हरिमैन शरीफैन शाह सलमान अब्दुल्ला बिन अजीज़ का शाही हुक्मनामा जारी। शेख डॉक्टर साले को सीनियर उलमा काउंसिल का चेयरमैन, जनरल प्रेसिडेंसी ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड अफ्ता का सरबराह भी मुकर्रर किया गया। साबिक मुफ्ती आज़म शेख अब्दुल अजीज़ आले शेख 23 सितंबर को इंतकाल कर गए थे। और ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ दूसरा वनडे और सीरीज जीत ली। एडिलेड में मैच में मेजबान भारतीय टीम ने मुकर्रर 50 ओवर्स में 9 विकेटों पर 264 रन बनाए। विराट कोहली मुसलसल दूसरे मैच में 0 पर आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया ने 265 रन का हदफ 47वें ओवर में हासिल कर लिया। मैथ्यू शॉट 74 और कूपर 61 रन बनाकर नुमाया रहे।